निगम कर्मियों द्वारा बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार का घटनाक्रम अब सियासी रंग में रंगता नजर आ रहा है। इस बीच कांग्रेसी नेताओं की लंबी फौज पीड़ित बुजुर्गों को लेकर आईजी कार्यालय पहुंची और कुछ पीड़ितों के लापता होने के साथ ही दोषी निगम कर्मियों पर ठोस कार्रवाई होने को लेकर शिकायत दर्ज कराई। देखिए इस रिपोर्ट में। निकाय चुनाव से पहले बड़ी गलती कर बैठे निगम कर्मी। निगम कर्मियों के अमानवीय रवैये की हो रही चौतरफा निंदा। कांग्रेस नेता बने पीड़ित बुजुर्गों की लाठी। बुजुर्गों को लेकर आईजी कार्यालय पहुंचे विधायक संजय शुक्ला। बुजुर्गों के साथ हुई अमानवीय घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विधायक संजय शुक्ला, पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख हलीम और युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रमीज खान पीड़ित बुजुर्गों से मिलने आश्रम पहुंचे, जिसके बाद पीड़ितों की दास्तां सुन विधायक संजय शुक्ला भावुक हो गए और तुरंत ही बुजुर्गों को अपने साथ आईजी कार्यालय लेकर गए, जहां उन्होंने आईजी हरिनारायण चार्य मिश्र से इस पूरे मामले में कुछ और भी पीड़ितों के लापता होने के साथ साथ निगम कर्मियों पर ठोस कार्रवाई को लेकर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के बाद आईजी कार्यालय से बाहर आए पीड़ित बुजुर्ग ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूरे घटनाक्रम की दर्द भरी दास्तां सुनाई। शिप्रा से आगे एक गांव लगता है, वहाँ गए थे एक झाड़ के नीचे, हमको पटक दिया जंगल के नीचे ले जाके। कितने जाने को, बुढ़ा बुजुर्ग 15 जाने थे हम, तो हमको पटक दिया। मेरी माँ को भी उठा के बोरी में भर के वहाँ फेंक दिया। 120 बरस की हो। उसके बाद क्या हुआ, गाँव वाले भीड़ गए नगर निगम वाले के ऊपर के ये लाके उनको यहाँ क्यों फेंक रहे हैं बुढ़ा बुजुर्गों को। तो नगर निगम वाले की गाड़ी रोका, बोले कि रोक रहे गाड़ी, इसके नंबर लिखा उन्होंने, गांव वालों ने। बोले कि ये बाबा को कहाँ से लेके आया, तो मैंने तो बोला उसको कि शिवाजी वाटिका से उठा के लेके आए। नहीं, ये ज़बरदस्ती लेके आए, मर्जी से कोई जाता है क्या, जहाँ रहेगा घर वहीं रहेगा ना, तो मर्जी से कोई उठाए। शिवाजी वाटिका पे इन्होंने ज़बरदस्ती भर लिया हमको, कपड़े भी भर लिए, कम्बल भी भर लिए। बोले बाबा के करने तो बहुत कम्बल आता है, बोले ये जबरन की दादागिरी कर रहे थे। तो वो तो फकीर है, उसके करने आए हैं, तू थोड़ी देर यार नगर निगम वाला। तो ये भाग रहे थे वहाँ हमको छोड़ के, इधर आ रहे थे इंदौर आपस। तो गांव वाले ने घेर लिया उनको, 10-15-20 घेर लिया उनको। तो बोले गाड़ी रोक यहाँ, इनको वहीं बैठा गाड़ी में, और जहाँ से लेके आया वहीं ले जाओ। तो इन्होंने ले आके हमको वहाँ छोड़ा। अभी कहाँ थे, तो रात में इन्होंने क्या करा, एक कम्बल दिया, एक पलंग दिया, बाकी उसको चाय कौन देगा, पानी कौन देगा। मैं पानी के लिए तरफ गया रात, उसका इलाज कौन करे। नहीं, सबको तो नहीं, आधे को तो रात में छोड़ दिए इन्होंने। 11 अभी भी मिसिंग। मधु मिलन चौराहे पे बजरंगबली के मंदिर के पास में हम बैठे थे। वहाँ कुछ गांव वाले को मैंने बोला, कर्मचारी आए और 2-3 बुजुर्ग थे, बुजुर्गों को वहाँ से भगा दिया। और वो नगर निगम के कर्मचारी थे, एक चाचा थे जिनको आँख से वो ये थे, अंधे थे, उनको, और एक अम्मा थी और एक भैया थे। इनको सब मतलब बुजुर्ग थे, वो सबको वहाँ से भगा दिया। और मुझे वहाँ से कहा कि बोले तुम हमारे साथ चलो, नहीं तो बोले हम आपको बोले भोपाल के भी आगे बोले छोड़ देंगे। बोले तुम कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम मनावर के रहने वाले। तो कहे तुम हमारे साथ चलो, नहीं तो हम कहे हम तुमको बोले भोपाल से भी आगे छोड़ देंगे। फिर बोले वहाँ से बोले आप कैसे आओगे, बोले आप यहाँ चलो बोले। तो हमें गाड़ी में बिठाया,
हाँ, गाड़ी में बिठाया और मुझे तो रेन बसेरा में छोड़ा। दिन भर कुछ भी नहीं, खाना पीना कुछ भी नहीं। बुजुर्गों की लाठी बंद उन्हें लेकर आईजी कार्यालय पहुंचे विधायक संजय शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए इस पूरे मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होने पर सीएम का घेराव करने की बात कही। ये देश की बड़ी शर्मनाक घटना थी। इसके लिए पूरा देश, मतलब वो सोनिया गांधी जी या सोनू सूद, तो पूरा देश इसके लिए कर रहा है। परंतु ये पहली घटना ऐसी है, 15 लोगों को ये कल से ले गए तो अभी तक, कल हमको मालूम पड़ा गोकुलदास के सामने रेन बसेरा में रखा गया, तो हम मिलने गए तो वहाँ से मालूम पड़ा वहाँ 4 लोग मिले हमको, बाकी अभी भी 10 लोग वहाँ से गायब हैं। उन लोगों को कहाँ छोड़ा, कहाँ पटका, ये नहीं बता रहे। वो नगर निगम द्वारा ये लगातार कल से छिपाया जा रहा था, परंतु आज हमने लोगों ने ढूंढ कर उन लोग जाके देखा, बेचारे कल से वहाँ पड़े हुए, उनको पानी तक की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था कुछ नहीं थी। तो हम लोगों ने दूध, चाय और फल फ्रूट की उनकी व्यवस्था करी है और उन लोगों से बात करिए। तो ऐसे हम मालूम पड़ा कि लगातार ही 4 या 5 दिन से ऐसा चल रहा है। इंदौर शहर में जितने भी भिखारी जो भीख मांगते हैं, उन लोगों को ले आकर शहर के बाहर फेंका जा रहा है। और इतनी ठंड पड़ रही है, उस ठंड के बावजूद इन बेचारों का भटका हुआ, जो बेचारे बुजुर्ग कहीं चल नहीं सकते, कुछ जिन लोग अपने घर से निकाल दिया, उन लोगों की व्यवस्था के लिए उनको जंगल में फेंक दिया। हो सकता है कोई मर भी गया हो। तो हम आज आईजी साहब आए कार्रवाई करने के लिए कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए, 302 कार्रवाई होना चाहिए। और कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कल मुख्यमंत्री जी इंदौर में आ रहे हैं, तो कल उनका घेराव करेंगे और उनसे मांग करेंगे, जो भी नगर निगम कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए और 302 का मुकदमा लगना चाहिए। ये बेचारा अभी भी 10 लोग गायब हैं। ये 4 लोग मिले, इनकी कथा सुनिए। बेचारों गाड़ी में कुत्तों सरी का भर के लेके गए और इस इंदौर शहर में कुत्तों नहीं भरते हैं। इंदौर शहर लगातार नंबर 1 आ रहा है। उसको नंबर 1 बनाने के लिए इन लोगों को जो भिखारी हटाना है, ये शर्मनाक घटना है। बनानी नंबर 1 तो सफाई के लिए करें। सफाई के लिए इंदौर के जितने नागरिक लोग हैं लगातार नंबर 1 के लिए मेहनत कर रहे हैं। परंतु इन लोगों ने सेवनाचार बनाने के लिए, जो बेचारे शहर में जो भीख मांग के अपना काम चलाते हैं, बेचारे जिनको घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, जिन लोगों ने, जिनके बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया, वो बेचारे रोड पे थे, तो उनको रेन बसेरा में रखना चाहिए। परंतु उन लोग गाड़ी में भर के कुत्तों सरी के शहर के बाहर फेंकने गए थे। परंतु गाँव वालों का धन्यवाद करूँगा, उन लोगों ने इनको बचाया और यहाँ भेजा। इसके पहले लगातार इंदौर शहर जितने भिखारी, उन लोगों जो बाहर फेंका वो कहाँ है, उनको जानकारी निकालना चाहिए। और हो सकता है उसमें 2-4 लोग मर भी गए। तो मैं चाहता हूँ नगर निगम के जितने अधिकारी हैं, उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और 302 कार्रवाई होना चाहिए। नहीं होती है तो कल मुख्यमंत्री इंदौर में आ रहे हैं, उनका हम घेराव करेंगे, उनसे बात करेंगे। निगम के अमानवीय रवैये को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख ने बताया कि निगम कर्मी 15 लोगों को लेकर गए थे, जिनमें से अब तक सिर्फ 4 लोग ही मिल पाए हैं। देखिए 10 से 15 लोग थे जिनको वो लोग उठा के ले गए थे। अफसोस की बात और हैरानी की बात ये है कि 15 लोगों में से सिर्फ हमें 4 लोग मिले हैं। अब वो 10 लोग कहाँ गए हैं ये हमें कहीं पता नहीं चल रहा है, ना ये लोग हमें कहीं बता पा रहे हैं। तो मेन तो इशू इस पे आता है कि ये 10 लोग कहाँ गए। वो भी गरीब थे, वो भी बेसहारा थे, वो भी बुज़ुर्ग थे, कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। एज ए कंडीशन अगर हम देखा जाए, अगर हम उनकी कंडीशन देखें कि उनके साथ चलते भी नहीं बन रहा, एक की तो टांग नहीं है, मैंने अभी देखा। तो हमने उनको सुबह से उनको कुछ खाना पानी नहीं मिला था, तो कुछ हमारे कांग्रेस के साथी और कुछ हम लोग फ्रूट लेके गए, दूध लेके गए, ब्रेड लेके गए और उनको हमने नाश्ता वगैरह कराया। और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने का हमने आदेश बोला है, क्योंकि साफ जाहिर है कि आप किसी व्यक्ति को वीराने में छोड़ देते हैं, गरीब को, और वहाँ पर किसी चीज़ का सहारा नहीं है। आप उनको रेन बसेरे में क्यों नहीं छोड़ के आए? 15 रेन बसेरे हैं 12 इंदौर में। अगर हम उनमें वहाँ पर छोड़ देते, हम वृद्धा आश्रम में छोड़ देते, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ बुज़ुर्गों को और अपाहिजों को रखा जाता है, हम वहाँ छोड़ देते। यानी एक आत्मा को हिलाने वाली बात है कि आप वीरानी सड़क पे एक बुज़ुर्ग महिला, और एक आपको सुन के आश्चर्य होगा कि वो शिवाजी वाटिका के वहीं रहते हैं और मेरा भी घर वहीं से ही निकलना होता है रोज़। तो हम काफ़ी सारी चीज़ें उनको मुहैया कराते हैं, गाड़ी में से ही देते हैं, लेते आते जाते हैं। तो हमें मालूम था कि ये जो भैया हैं ये इनकी रियल मदर नहीं है, ये सिर्फ एक सड़क का रिश्ता बना है, वो निभा रहे हैं। तो हमारे शहर में हम कभी भी सरकार को इतना परेशान नहीं करते कि गरीबों को खाना दो या गरीबों को छत दो। अगर उसमें 100-50 लोग ऐसे हैं तो हम उनकी क्या जान ले लेंगे? और स्वच्छता में नंबर 1 आना, तो क्या शहर के जो गरीब हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, हमें क्या उनकी हत्या कर देना चाहिए या उनको कचरा समझ के शिप्रा में छोड़ देना चाहिए? किस तरीक़ा की ये सोच थी और किसके आदेश थे ये, जिस तरह से उन्होंने इन लोगों के साथ किया? और भला हो उन गाँव वालों का जिन्होंने इनको छोड़ते हुए देखा और आवाज़ उठाई और वापस गाड़ी में बिठा के, और ये सब चीज़ें वायरल हुई। और आपको मालूम नहीं है कि
इससे पहले भी 150 लोगों को ये उठा के कहीं छोड़ के आ चुके हैं और इतना तक डराया इनको कि अगर आप यहाँ नहीं उतरे तो हम आपको भोपाल से भी आगे छोड़ देंगे। तो ये एक कृत्य बहुत डरावना है और आत्मा को हिलाने वाला है और पूरे देश में इंदौर की जो छवि धुलमिल हुई है और ख़राब हुई है कि गरीबों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ अगर शहर नंबर 1 इस तरह से आ रहा है तो कभी ऐसे शहर को नंबर 1 आने की कोई भी आगे पहल नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रमीज खान ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि निगम ने इन सभी बुजुर्गों को बेहद खराब हालातों में आश्रम में रखा था। वो लोग बेनकाब होना चाहिए जिनके आदेश से 7 स्टार ग्रेडिंग के चक्कर में बेगर्स फ्री सिटी बनाने की चाह में हमारे बुजुर्ग असहाय लोगों को इंदौर नगर निगम की सीमा के बाहर कचरा समझकर फेंकने का काम जो नगर निगम के लोगों ने करा है उस पर पूरा देश आक्रोशित है। जब इस मामले की जानकारी लगी तभी से उन लोगों को ढूंढने का कार्य युवक कांग्रेस कर रही थी। सुबह जब हमें जानकारी लगी अथक प्रयास के बाद कि वो लोग MYTB में हैं, तो जब यहाँ पर पहुँचे तो कल की स्थिति तो ठीक है, आज की स्थिति और गंभीर है कि 15 में से 11 लोग अभी भी मिसिंग हैं और 4 लोगों की कोई सुध प्रशासन द्वारा नहीं ली गई। सिर्फ ब्रिलियंट कन्वेंशन में चल रहा बीजेपी का जो कन्वेंशन प्रोग्राम है और शिवराज सिंह चौहान के आने की वजह से 3 लोगों को खाना पूर्ति करते हुए जो सस्पेंड कर दिया गया ये काफ़ी नहीं है। किसने आदेश दिए ये नाम सामने आना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। जो भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान की छवि को बचाने के लिए जो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर दी है और इस कार्रवाई से कोई हल नहीं निकलता। आज भी उनकी स्थिति ऐसी है, 11 लोग अभी भी मिसिंग हैं। उनमें से अगर किसी की मौत होती है तो प्रशासन जिम्मेदार है, उन पर FIR होना चाहिए। उनमें से कोई अगर नहीं मिलता है तो अपहरण की कार्रवाई होना चाहिए। इस मांग को लेके हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडरों के साथ आज DIG ऑफिस यूथ कांग्रेस आई है। बुजुर्गों के साथ पहुंचे कांग्रेस नेताओं की शिकायत के बारे में जानकारी देते हुए IG हरिनारायण चार्य मिश्र ने वीडियो के आधार पर मिसिंग बुजुर्गों को ढूंढने की बात कही। इस संबंध में एक वायरल वीडियो के आधार पर और कुछ आवेदक थे उनके आधार पर ज्ञापन दिया गया। इसमें तत्कालिक स्तर पर जो दोषी कर्मचारी पाए गए थे, जो जानकारी के अनुसार उसमें सभी लोगों को उसमें निलंबित भी किया गया है। बहरहाल इस मामले में उन्होंने बताया है कि कुछ लोग नहीं पहुंचे हैं, उस बारे में जांच करा करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी उनको भी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। मामला दर्ज करने की बात की जा रही है उसमें उनका मुख्य मुद्दा है कि कुछ लोग नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि साथ के लोगों उसमें वीडियो फुटेज उपलब्ध है। पुलिस उस वीडियो फुटेज पर देखेगी। सामान्यतः उसमें अगर कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है, ऐसी कोई बात है तो पुलिस उसको तत्काल संज्ञान में लेकर के उनको ढूंढेगी। बहरहाल उसमें अधिकांश लोग अलग अलग जो रैन बसेरा हैं उन्हें वहाँ पहुँचाया गया था। जो प्रारंभिक जानकारी है उसमें जिन लोगों की गलती थी उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई भी की गई थी। बहरहाल इस पूरे मामले में जो तथ्य दिए हैं उसकी जांच करेंगे। केस दर्ज करने का बोल रहे हैं कि केस बनता है उसमें मिसिंग पर्सन का है, पहले तो चेक करना पड़ेगा कोई मिस हुआ है कि नहीं हुआ है, तथ्य कितने सही हैं। अगर उसमें ऐसी कोई बात है तो उसके आधार पर हम तत्काल अभी बोलेंगे कि उन तथ्यों की पड़ताल करें। बहरहाल निकाय चुनाव से पहले निगम कर्मियों की इस बड़ी गलती ने एक बार फिर शहर की सियासत को हवा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।